हेलो दोस्तों, एके ज्ञान मैथ में आपका स्वागत है। आज मैथ क्लास 10th अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन 1 निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन 1 में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन तीनों को सोल्व करेंगे इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन 1 को हमने यहाँ लिख रखा है। तो हमें भाग देनी है। पहला हम एचसीएफ निकालते हैं भाग विधि से। तो भाग विधि से हम जानते हैं पहला एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो हमें पहला भाग, हम 135 का पारा नहीं याद है, तो हम इनका एक अंक में भाज्य का एक अंक मूलते हैं, भाजक का एक अंक और भाज्य का एक अंक, दोनों का एक एक अंक मूल लेते हैं। तो 13 का पारा पड़ेगा, 13 का 13, 13 दूनी 26। तो यहाँ देख रहे हैं 22 है, तो 26 ज़्यादा है, 22 से ज़्यादा है 26। तो हम 2 मरतबा नहीं पढ़ सकते, सिर्फ अब एक ही मरतबा पढ़ेंगे हमको, अर्थात 135 का पारा एक मरतबा पढ़ना है। तो एक मरतबा आपको लिख देनी है। तो यहाँ 135 लिखिएगा। अब घटाइएगा तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9 हो जाएंगे। ये 2 में से एक दे दिए थे, एक में से एक गया तो कटिस कर भी सकते हैं, तो 90 है। अब 135 आपको यहाँ लिख देनी है। अब है ना आपको, क्योंकि शेष जब बच जाता है तो भाजक के, अब भाजक में हम भाग देंगे शेष से। तो यहाँ अब भाज्य नहीं हो, अब भाज्य दिख रहे हैं। तो 90 दूनी 180 होते हैं, तो 2 मरतबा नहीं पढ़ सकते। 90 इकाई 90, तो आपको 90 ही पढ़ना होगा। अब 5 के 5 और 13 में से 9 गया 4, ये 45 हो गए। अब फिर शेष को घेर देना है, ये भाजक को यहाँ ला देना है। तो 45 दूनी क्या होगा 90, 45 दूनी 90। हमें यहाँ एचसीएफ भाग विधि से 45 प्राप्त हो गया। क्वेश्चन में दिए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से न बनानी है। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, क्या लिखना होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, एल्गोरिथ्म से आपको लिख देनी होगी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a बराबर b गुने q प्लस r लिख देनी होगी। जहाँ क्या लिख देना है आपको, 0 जो है ना r से बड़ा भी हो सकता है, r जो है ना 0 के लेवल में भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। अब b से छोटा रहेंगे, ये आपको शर्त लिख देनी है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में से हमें इन्हीं की मदद से हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बनानी है, इनका हेल्प लेनी है। तो हम जानते हैं अंदर वाला को आपको a कह देना है, ये इनको आप क्यों कहिएगा, क्या बोलिएगा क्यों, इनको भाजक बोलिएगा, b बोलिएगा, इनको आपको इनका शेष बचा था r, इनको r बोल दीजिएगा। तो हम a की जगह पर हम 225 है, कितना है 225, तो आपको 225 लिख देनी होगी। हमें b के स्थान पे 135 थे, 135 लिख देना है। q के स्थान पे 1 है तो 1 लिख देना है। क्या लिखना है 1, प्लस r का मान 90 है, r का मान क्या है 90 है, तो आपको 90 लिख देनी होगी। इसी तरह आपको a 135 है, क्या है a 135 है, बराबर लिख देना है। और भाजक कितना है 90 है, तो 90 आपको लिख देना है। यहाँ क्यों अंदर वाला को a बोलेंगे, यहाँ जैसे अंदर वाला को a बोला जा रहा था, तो इनके अंदर वाला को भी आप a बोलिएगा, इनको b बोलिएगा, इनको q बोलिएगा, इनको r बोलिएगा, ठीक है। अब इनके लिए a 135 हमने लिखा, q इसको b बोलते थे, b कितना 90 है, q क्या है 1 है, और r कितना है 45 है, तो 45 लिख देना होगा। ये प्रक्रिया कब तक ले जारी रखें, जब तक ले यहाँ शेष शून्य न हो जाए। तो यहाँ आपको शेष अभी तो 45 है, अभी शून्य नहीं हुआ है, तो हमें ये प्रक्रिया को जारी रखेंगे। तो हमें अब यहाँ देख रहे हैं a अंदर वाला को करेंगे तो a 90 है, b क्या है 45 है, q r है, और शेष क्या है 0 है। तो हमें लिख देना है ना, आपको a 90 है,
बी 45 है, क्यू 2 है और शेष आपका जो 31 आया था वो 0 है। तो यहाँ प्रक्रिया रोक देनी होगी। अब लिखेंगे यहाँ अंतिम भाजक, अंतिम भाजक 45 है। क्या है? 45 है। अतः 135 और 225 का HCF बराबर क्या है? जो काटते हैं जो HCF जो भाजक है वही HCF है, जो भाजक ही असल में HCF है। तो यहाँ कितना है? 45 है। भाजक क्या है? 45 है। तो यहाँ लिख दिए अतः इतना इतना का HCF क्या है? 45 है। तो क्वेश्चन हमने 1 सोल्व कर दिया। इसी तरह क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। 2 में कहा जा रहा है 196 और 38,220 का HCF निकालिए। तो आपको है ना 196 का, अब ये 382 है, लगभग ये 200 है। तो दो ये लगभग 200 मान लीजिए। तो 200 का पहाड़ा 2 मरतबा पड़ेगा तो 400 हो जाएगा। तो यहाँ तो 382 है। तो 1 मरतबा आपको पहाड़ा पढ़ देनी होगी। कितना मरतबा पढ़ना है? 1 मरतबा। 196 आपको लिख देनी है। तो 12 में से 6 गया 6 और 17 में से 9 गया 8 और ये 3 में से ये तो 1 दे दिए थे, 2 में से 1 गया 1 हो गए। ठीक है। अब 186 हो गए। अभी है ना ये उतरेंगे, 2 उतरेंगे तो आपको अभी 9 मरतबा जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 अंक इनका मोड़ना है, 1 अंक इनका मूल लिए। तो इन्हें 19 बच गया। हमको 196 का पहाड़ा याद नहीं है तो 6 मूल लिए, इन्हें 1 मूल लिए। 19 9 के 171। तो यहाँ 186 है तो पढ़ सकते हैं 9 मरतबा। तो इनका मतलब हुआ 196 का पहाड़ा 9 मरतबा पढ़ सकते हैं। तो 9 मरतबा पढ़ेंगे तो 9 छक 54, 54 के 4 हासिल 5 हो गया। 9 9 81, 5 86 हो जाते हैं। फिर पढ़ेंगे 86 के 6 हो जाते हैं, हासिल आपको 8 बज गए। 9 8 17, 9 8 17 आपको यहाँ लिख देना होगा। 12 में से 4 गया 8 हो जाएंगे। ये आपको 12 हो गए क्योंकि 9 छक 54, 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बज जाएंगे। ये 5 बज गए। 15 में से 6 हो गया 9, ये दे दिया था 7, ये 31 हो गया। ठीक है। अब ये 0 बज जाएंगे। क्या बजेंगे? 0। अब 5 मरतबा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 5 मरतबा। तो ये 5 मरतबा 6 5 30, अब 9 5 45, 3 48 हो जाएंगे। और 48 के 8 हासिल कितना बच जाएंगे? 4। तो 5 4 9। तो ये आपका 31 हो गए। तो आपका यहाँ देख रहे हैं कि ये भाजक है, यही काट दिए तो HCF 196 हो गए। तो ये हमने भाग विधि से HCF निकाला, मगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कहा जा रहा है। तो हमें लिखना होगा यूक्लिड। क्या लिखना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, विभाजन एल्गोरिथ्म से, एल्गोरिथ्म से आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से A बराबर B गुने Q प्लस R है। ठीक है। जहाँ आप शर्त भी लिख सकते हैं, जो R जो है 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी रहेंगे, मगर B से छोटा रहेंगे। तो आपको ये लिख देनी होगी। ठीक है। अब है ना क्या है ना, हमें A का मान यहाँ आपको 38,220 है। अब B का मान जो दिया है 196 है। कितना है? 196। और Q का मान जो 195 है। R का मान हमें कट के आए 0, कुछ नहीं है। तो यहाँ अब प्रक्रिया रोक देनी है। तो आपको लिख देनी होगी यहाँ अंतिम भाजक आपका क्या है? 45 है। क्या है? नहीं 45 नहीं, अंतिम भाजक 196 ही है। क्या है? 196 है। अतः आपको लिखना होगा अतः 196 और 38,220 का HCF कितना होगा? 196। ये प्रोसेस हमने क्वेश्चन 2 बना लिया। क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 3 में दिया जा रहा था
255 दिया जा रहा था, 255 और 867 में दिए थे। इससे अब निकालने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन ये 3 है, इनको भी है ना भाज विधि से ही बना लिया जा रहा है। तो एक अंक इनका मानेंगे तो एक अंक इनका मानेगा। तो 25 तिहाई 75 आप 3 मरतबा पढ़ सकते हैं। ये इनको 3 मरतबा गुना कर लीजिए तो 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, तो यहाँ 86 है, 3 मरतबा पढ़ा जा सकता है। तो हमें है ना देखते हैं 200 है ना 25 को 3 से गुना, 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6। तो आप यानी 3 मरतबा पढ़ सकते हैं। तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 एक 16 हो जाएंगे, 3 दूनी 6, एक 7 हो जाएंगे। अब 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। ठीक है, अब 102 हो गए। अब इनको है ना आप 102 को है ना 225 को आपको घेर देना है। 255 दिए हुए हैं। तो 102 को 2 मरतबा आप पढ़ सकते हैं। इनका पारा 2 मरतबा पढ़ेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 1 2, 5 में से 4 गया 1 हो जाएंगे। कितना है 1, और 5 के 5 हो जाएंगे। ये तो 31 हो जाएंगे। तो 51 हो गए। अब 102 आपको यहाँ लिख देनी होगी। ठीक है, 51 दूनी क्या होगा 102 हो जाएंगे। कितना हो गया 102। ये 31 और 31 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये भाग विधि से हमने इनको बना रखा है। अब क्या है ना यहाँ पर जो है ना 3 दूनी 6, 7 होगा। इनको क्या है ना आप यहाँ पर समझिए, हमने ये भाग विधि से एचसीएफ निकाला। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रश्न में कहा जा रहा था यूक्लिड क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है, एल्गोरिथम से आपको पता है कि क्या होता है, ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर होते हैं। जहाँ क्या है 0 से बड़े आर है, बराबर भी है, और बी से छोटे हैं आर। तो इन्हें हम कंडीशन पर अब हम जानते हैं अंदर वाला को ए कहते हैं, बाहर को बी, इनको क्यों बोलेंगे। तो हमें ए का मान 867 दे रखा है, अब बी का मान 255 दे रखा है, क्यू का मान आपको 3 दिए हुए हैं, आर का मान 102 दे रखे हैं। यहाँ पे आपको ए अंदर वाला को कहते हैं बी क्यू आर। तो हमने ए का मान सामने रखा 167, बी का मान 255, क्यू का मान 3 है, शेष आपका 102 है। अब इसी तरह अंदर यानी फिर इसको भी ए कहेंगे, बी बोलेंगे, क्यू बोलेंगे, ए बी क्यू आर। तो ए का मान 255 है। कितना है 255 आपको लिख देनी होगी, बराबर भाजक आपका 102 है ना, शेष 2 है, नहीं क्यों 2 है, क्यों क्या है 2 है, शेष आपका 51 है। क्या है 51। इसी तरह आपको यहाँ पे आपको क्या है ना, यहाँ पर ए दिया है, ए आपको 102 दिए हुआ है, क्या है 102 है, बराबर लिख देना है। ए आपका 102 है, भाज्य कितना है 51 है, तो 51 लिख देना है। और यानी भाज 51 है और है ना भागफल 2 है, तो 2 लिख देना होगा। शेष कितना आया, कट के यहाँ पर 0 31 है, तो आपको 0 लिख देना है। तो यहाँ लिखना है अंतिम भाजक, यहाँ अंतिम भाजक आपको लिखनी है। अंतिम भाजक क्या है 51 है, अतः आपको 255 और 867 का HCF कितना आ गया, जो काटता है वही HCF, तो HCF आपका 51 आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।